प्राइस किस तरह से तय की जाती हैं, मैकेनिज़्म क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये बता दीजिए कि सोयाबीन के हवाले से हम बड़ी ख़बरें सुन रहे हैं, मुसलसल कहा जा रहा है कि ये मुर्गी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए भी इसमें थोड़ी जी असल में ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी की तरफ से बात आ रही है। बहुत बड़ा इदारा है सर, किसी बेसिस पे तो बात की होगी। एज ए पोल्ट्री पर्सन हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से बात ज़रूर करेंगे कि जी आपने किस साइंटिफिक सबूत के बयान पे ये बयान दिया है कि जी पोल्ट्री की जो फीड है या पोल्ट्री जो है ये अनहेल्दी है, इससे डिज़ीज़ कॉज होती है, या अल्फाज इस्तेमाल किए कि जहर के और कैंसर के। तो ये आई थिंक ये पोल्ट्री प्रोडक्शन को या पोल्ट्री वालों को ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी से ये सवाल बनता है और इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किसी साइंटिफिक प्रूफ के तहत इतनी बड़ी बात कह दी। इसमें एक और बात बड़ी आती है कि जो पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स हैं उनके मुताबिक उनके मुतल्लिक आम आवाम का क्या तजिया होगा कि वो कहेंगे जी कि ये तो जहर खिलाने वाले हैं या अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए कि आपके मुताबिक, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान की पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोयाबीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इंसानी सेहत के लिए या फिर मुर्गी के लिए ख़तरनाक हो। आप डिनाई करते हैं इस चीज़ या कुछ है? अमेरिका में 90% GMO है, यही सोयाबीन है। अमेरिका 65 मिलियन टन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, यही सोयाबीन है। तो ये जो मुल्क अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, ये ऐसे नहीं चीज़ें इस्तेमाल करते कि इस कदर वो सेहत के लिए वो ख़तरनाक हो और वो सारी दुनिया को खिला रहे हों। हमें तो अपनी साइंस को छोड़ देना चाहिए। जो अमेरिका करता है, जो कर रहा है, हम अपने आप को तकलीफ़ ना दें, जो करता है उसको फॉलो कर लें, ये भी हमारे लिए बड़ी गनीमत है। तो ये चीज़ें चाइना 98 मिलियन टन इंपोर्ट करता है यही सोयाबीन। तो ये हमें इन चीज़ों से निकल के कम से कम अपनी साइंसदानों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जो हमारे सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं। हमें बिल्कुल उनको अमेरिका को या यूरोप को फॉलो कर लेना। सर फिर वही सवाल है कि आपके मुताबिक कोई अनहेल्दी चीज़ इसमें नहीं है जो कि किसी को भी नुकसान पहुँचाए? जी सोयाबीन मील जो पाकिस्तान पोल्ट्री अपने इसमें फीड में यूज़ करती है, इसमें कतन किसी किस्म का कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। इट इज़ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर पोल्ट्री और फॉर डेयरी ऑल्सो। और ये जो हमें डेयरी में हम जो बनौला डालते हैं, जो खल डालते हैं बनौले की, तो GMO है। तो दूध में या गोश्त में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे वो GMO क्रॉप हो या नॉन GMO क्रॉप हो। अच्छा सर, अब मुझे ये बता दीजिए कि प्राइस मैकेनिज़्म, क्योंकि पोल्ट्री एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, फार्मर एसोसिएशन है, ये 3 एसोसिएशंस हैं जो मिल के प्राइस देती है जी DG इंडस्ट्रीज़ को। यानी तीनों मिल के अपनी मर्ज़ी के प्राइस दे दें, जो कम से कम होगा वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर देना है। गवर्नमेंट का कोई इसमें अमल दखल नहीं है प्राइस को चेक करने के लिए या फिर उसका पूरा एक देखने के लिए कि कितनी इस पे कॉस्ट आ रही है और कितने में इसको मार्केट में पहुंचना चाहिए। पोल्ट्री का अब इन्होंने एसेंशियल आइटम बना दिया। एसेंशियल आइटम की एक पाकिस्तान में एक अलग हिस्ट्री है, मतलब जिसमें अब वो आपको पोल्ट्री फीड भी एसेंशियल आइटम है जो कि इंसान डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि असल में जो प्राइस डिटर्मिन होती है मार्केट सप्लाई डिमांड से होती है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। सिर्फ एक आस्किंग एक सजेस्टेड प्राइस ये तीनों एसोसिएशन करती हैं। वो भी DG इंडस्ट्रीज़ ने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ, उसका जो सबसे कम प्राइस होगी DG इंडस्ट्रीज़ उसको अनाउंस कर देते हैं। अब ये एक सजेस्टेड प्राइस होती है। अब ये दूसरे दिन पता लगता है जी कि ये प्राइस ज़्यादा थी कि कम थी, लेकिन ये मार्केट सप्लाई डिटरमिन्ड है, इसको कोई बंदा इसकी कीमत दे ही नहीं सकता। सर दूसरे दिन पता चलेगा तो दूसरे दिन कीमत बढ़ा के पहले दिन का नुकसान पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि कारोबारी अफराद कभी भी जो बोझ आएगा महंगाई का वो खुद पे नहीं लेंगे, एंड यूज़र तक ही इसको पहुँचाया जाएगा। ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कीमत जो है ना वो 5 रुपये कम या ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो मार्केट असेसमेंट होती है, आपने देखा मुर्गी 100 रुपये किलो भी बिकती है, 150 भी बिकती रही है, 200 भी बिकती रही है। तो मेरा ख्याल है ख्वाब ही हो गया ये ज़माना के दोबारा कभी वापस आएगा। जब वो 250 बिकती थी ना, उस वक्त कोई 255 पे नहीं बेच सकता था क्योंकि मार्केट नहीं दे रही होती। और जब ये 400 में बिकेगी किसी वजह से भी, तो फिर 390 में नहीं मिलेगी, अनलेस के हम इसकी वो जो प्रॉब्लम आ गया ना एफिशिएंसी का, इसकी एफिशिएंसी वापस लेके आएँ।
अब गवर्नमेंट ने कह तो दिया हम छोड़ देंगे, कुछ छोड़ भी रहे हैं, लेकिन इतने बुरे तरीके से छोड़ रहे हैं कि वो उससे मसला हल नहीं होगा। वो कह लें कि जो वो दूध में मिंगनियाँ डाल के वापस दे रहे हैं। तो 572 रुपये सर कीमत बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि वाकई ये एक आम आदमी, गरीब तो खैर हम बात कर रही हैं, लेकिन जो मतवसत तबका है उसकी पहुंच से भी बाहर होते जा रहा है चिकन, अब ऐसा है? असल मसला ये आएगा, मैं कीमत को नहीं ज़्यादा कम कहता, मैं उनके लिए परेशान हूँ जिन लोगों ने मुर्गी आप खानी छोड़ देनी है। गरीब आदमी जो है पाकिस्तान में या लो इनकम ग्रुप, वो मुर्गी अंडा नहीं खाता, पहले भी नहीं खाता। अब वो बंदा नहीं खाएगा जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सफ़ेद पोश है, जिसके घर का बजट जो है ना वो 70-80 हज़ार के अंदर अंदर है। अब उसके भी पॉकेट से ये निकल जाएगी। असल मसला ये है कि हम उस पॉपुलेशन को भी इससे महरूम करेंगे जो पहले खा रही थी। पाकिस्तान में जो है 45% बच्चे स्टंटेड और मेल नरिश्ड हैं, और शायद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 65% पे चला जाए ये मेल नरिशमेंट। और अब वो आपका जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो सफ़ेद पोश है, उसके भी मेन्यू से ये मुर्गी और अंडा निकल जाएगा। सर निकल जाएगा नहीं, निकल चुका है क्या? अभी कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आने वाला वक्त क्या खबर लाएगा? ठहर जाएंगी कीमतें, नीचे आएंगी, या फिर आगे ही चलती जाएंगी? ये एग्रीकल्चर की फसल है मुर्गी भी एक। एग्रीकल्चर फसल की इंतहाई ज़रूरत है कि उसकी एफिशिएंसी ठीक है। अगर आप गंदम का 20 मन एकड़ लेंगे ना, तो आपकी गंदम कभी सस्ती हो ही नहीं सकती। गंदम का 60 मन पर एकड़ लेंगे तो गंदम खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। तो ये जो अभी हालात बने ना, इसमें मुर्गी की एफिशिएंसी बिल्कुल तबाह हो गई है। हमें इनको ये मील को छोड़ना पड़ेगा, और इट विल टेक सम टाइम के पोल्ट्री रिवाइव हो, प्रोवाइडेड ये उसको छोड़ दें। जिस तरीके से छोड़ रहे हैं इस तरीके से तो मुझे नहीं नज़र आता। और जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का बिहेवियर है कि वो कह रही है जी ये जहर है, और ये उनकी कोशिश है कि लोग खाना बंद कर दें, ये हो ना हो लोग खाना बंद कर दें। वो उनकी जानिब से ये भी तो कोशिश है ना कि ज़रा जो फार्मर्स एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, सब अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। थोड़ा लोग नहीं खाएंगे तो कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगी जब डिमांड कम हो जाए। ये नेगेटिव तरीका है। आप जिस तरह वो कहते हैं जी कि मतलब है कि बिजली छुट्टी दे दें कि जी वो बिजली बचेगी, तो आप सारा साल छुट्टी दे दें, सारी बिजली बच जाएगी। ये तो नेगेटिव तरीका होता है। ये ऐसी चीज़ है कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान एक डेफिशिएंट कंट्री है, ऑलरेडी हम लोग ज़रूरत से बहुत कम खा रहे हैं, और इसके अलावा प्रोटीन सोर्स हमारे पास नहीं है। एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि पोल्ट्री के अंडों और गोश्त के अलावा एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोटीन है नहीं। ये दालें सुनाते हैं, दालें तो इम्पोर्ट होती हैं, दालों में तो सिवाय चने के कोई दाल यहाँ पैदा नहीं होती। तो ये हम कह लें कि हमारे वो लोग जो हैं वो सिर्फ एनर्जी सोर्स पे बैठे होंगे, उनकी खाने में से प्रोटीन निकल चुकी हो। सर आखिरी सवाल मेरा कि माजी में मैंने तो कभी नहीं सुना कि चिकन की इतनी कीमत हो। कभी हुई कि 572 तक कीमत पहुँची हो? मैंने नहीं सुना अपने होश में। आपने किसी कमोडिटी की दोबारा कीमत सुनी कि वही हो? किसी कमोडिटी के नाम ले लें कि पिछले साल थी तो आज फिर वही हो गई। लेकिन एकदम से इतना गैप नहीं आता जितना आ चुका है। थोड़ा थोड़ा गैप आता है जो कि गरीब की पहुंच में चले, थोड़ा बहुत उतनी आमदन भी बढ़ जाती है, लेकिन अब आमदन उतनी ही है, लेकिन ये महंगाई का गैप और ख़ास तौर पर चिकन की कीमत का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें ना पिछले 10-15 साल की, तो चिकन प्राइसेस पाकिस्तान की नेशनल इन्फ्लेशन रेट से कम रही है, इसमें राइज कम रहा है। अब तो हमने बाय डिज़ाइन मारा ना, बाय डिज़ाइन उसको इनएफिशिएंट किया। सर वो जो 1 साल में आप बता रहे हैं ना कम रही है, मेरा ख्याल है कि ये 2 महीनों में कसर पूरी हो गई है, बल्कि 2 हफ्तों में।